नमः शिवाय योगीस, मैं ज्योत्सना हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो योगासन बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव योगासन है। 3 योगासन मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इन योगासनों का निरंतर अभ्यास करते हैं तो अगर आपको पाचन की समस्या है, आपका पाचन तंत्र इससे मजबूत होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो वो सारे प्रॉब्लम इससे ठीक होगा। इसके साथ ही आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और जब आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी तो आप दिनों दिन जवान होंगे। आपके अंदर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, आपके फेस पे नेचुरल ग्लो आएगा। आपके हेयर से, आपके स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या है वो सारी समस्या इन योगासनों के करने से दूर होगी। तो आप इन योगासनों का अभ्यास डेली ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इन योगासनों को किस तरीके से करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और उसी तरीके से आपको इन योगासनों का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम पादहस्तासन। तो उसके लिए आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है। दोनों पैरों को आपको इस तरीके से मिला लेना है। दोनों हाथों को इस तरीके से सांस लेते हुए आपको इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा आपको इस तरीके से पीछे आना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ लेके आएंगे। धीरे 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 आपको इस तरीके से लेके आना है। धीरे धीरे इस तरीके से लेके आएंगे और अपने आपको पता चलेगा जब इस आसन को आप करेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ प्रेस होगा। धीरे धीरे आपको इसी तरीके से अपने सिर को, अपने हाथों को धीरे धीरे प्रेस करते हुए अपने पैरों के पास लेके आएंगे और अपने सिर को आपको इस तरीके से घुटने के पास लाने की कोशिश करना है, इस तरीके से। फिर धीरे से आपको सांस लेते हुए वापस आ जाना है। आपका स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए, आपको इस तरीके से नहीं झुकना है, बिल्कुल आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार और करके मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेते हुए थोड़ा सा इस तरीके से पीछे आएंगे, सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए धीरे 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 अपने पैरों के पास में लेके आएंगे, इस तरीके से और इस तरीके से, और यहीं पे आपको होल्ड रखना है। आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इस योगासन का अभ्यास आपको कम से कम 3 बार करना है और आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। शुरुआत में आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको और बढ़ा सकते हैं अपने एफर्ट के हिसाब से। 1 मिनट तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही आपको इसके और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है, तो आप इसको रेगुलर ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हमारे सेकेंड वाला आसन कौन सा है। उसके लिए इस तरीके से बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा कर लेना है। आपका बैक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से जाना है आपको। पश्चिम उत्तान आसन, इस तरीके से।
इससे आपकी स्पाइन पूरी सीधी होगी, आपके पैरों में अच्छा खिंचाव आएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इस तरीके से यहीं पे आपको होल्ड रखना है। चलिए एक बार और करके बताती हूँ मैं आपको। बैक आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरीके से आपको नहीं झुकना है, बिल्कुल आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आना है, यहीं पे आपको होल्ड रखना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। इस योगासन का अभ्यास भी आपको 3 बार करना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। और इसी तरीके से आपको इन योगासनों का अभ्यास करना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर उसी तरीके से आप रेगुलर करते हैं तो देखेंगे कुछ दिन में ही आपके अंदर चेंजेस आने लगेगा। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो वो पाचन तंत्र आपका मजबूत हो जाएगा। और अगर हमारा पाचन तंत्र सही रहता है तो कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी। सारी बीमारी हमारे पेट से ही शुरू होता है, तो अगर आपका पाचन तंत्र सही रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो चलिए हमारी जो तीसरी वाला योगासन है उसको देखते हैं किस तरीके से करना है। उसके लिए इस तरीके से लेट जाएंगे, इस तरीके से लेट जाना है आपको। तीसरा वाला जो हमारा आसन है वो है हलासन। उसके लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है, इस तरीके से अपने पैरों को उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपने दोनों हाथों से अपने कमर को इस तरीके से सपोर्ट करते हुए अपने पैरों को इस तरीके से सिर के पीछे इस तरीके से ले जाना है और अपने हाथों को इस तरीके से सीधा रख लेंगे और यहीं पे आपको होल्ड रखना है। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको इस तरीके से अपने हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे इस तरीके से वापस आना है। अगर आप इस तरीके से पूरा अपने पैरों को पीछे नहीं ले जा पाते तो पीछे आप कोई चेयर भी रख सकते हैं। चलिए मैं करके बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है। दोनों हाथों को इस तरीके से सब रख लेंगे सपोर्ट के लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों पैरों को उठा लेना है। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अगर आप पीछे कोई चेयर रख लेंगे तो इस तरीके से सपोर्ट से भी कर सकते हैं, इस तरीके से। और यहीं पे आपको होल्ड रखना है। इस तरीके से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे से सांस लेते हुए आपको वापस आ जाना है। ये जो मैंने तीनों योगासन बताया है, इन योगासनों का आपको कम से कम 3 बार अभ्यास करना ज़रूरी है। 3 बार इन योगासनों का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा।
उसके बाद अगर आपके बैक में पेन होने लगता है तो इस तरीके से थोड़ा सा बालासन का अभ्यास कर लीजिए। इस तरीके से लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर वज्रासन पे बैठ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और अपना सिर इस तरीके से मैट पे लगा लेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये जो मैंने आपको 3 योगासन बताया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव योगासन है। तो इन योगासनों का आप रेगुलर अभ्यास ज़रूर कीजिए। आपको इन योगासनों का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको इन योगासनों का अभ्यास नहीं करना है। रिसेंट में अगर आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है तो आप इन योगासनों को मत कीजिए। जब आप स्वस्थ हो जाएं तब इन योगासनों का अभ्यास कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो इन योगासनों का अभ्यास अभी मत कीजिए। आप स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद में आप इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। डेली योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमः शिवाय।